नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम, इनका सबसे बड़ा सवाल था कि इनका डिवोर्स क्यों किस प्रकार हुआ। देखिए, हस्तरेखा की किताबों में कुछ और लिखा रहता है। शुरुआत में जब मैंने पामिस्ट्री लिखनी शुरू की थी तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि कौन सी आखिर रेखा है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं पहचान गया हूँ कि रेखा कौन सी होती है। देखिए, हाथ में तलाक के 3 कारण होते हैं, तीनों कारण आपके हाथ में मौजूद है। सबसे पहला, देखिए, आपके हाथ में गुरुदेव बृहस्पति हाथ से दब जाए, पहला कारण ये बनता है। दूसरा कारण हाथ में ये बनता है कि जब हाथ में गुस्से की रेखा हो, यानी हृदय रेखा से एक रेखा इस प्रकार निकल कर जा रही हो, तो बनता है। अगर जीवन रेखा पर राहु रेखाएं भी हैं और ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके हाथ में इस प्रकार बन चुके हैं, ये इस बात का 100% कंफर्म होता है कि वैवाहिक जीवन में अलगाव होगा ही होगा। अगर तलाक नहीं होता तो दूर दूर रहते हैं, वैचारिक मतभेद बिल्कुल रहते हैं और विचार बिल्कुल नहीं बनते। और जो सबसे भयानक स्थिति होती है वो तलाक ही होती है ऐसे केसेस में। आपके हाथ में तीनों रेखा मौजूद है और देखिए, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि अगर आप दूसरा विवाह भी कर लें तब भी आपके जीवन में वैवाहिक प्रॉब्लम रहेगी। आपको इस चीज के उपाय करने रहेंगे। 100% बिना उपाय के आपको दूसरे तीसरे विवाह में भी दिक्कत परेशानी रहेगी। तो अब आपके हाथ में जल्दी से शुरू करते हैं। आपके हाथ में तलाक की 3 रेखा थी। तीनों रेखा इस बात का संकेत कर रही थी कि आपका जो डिवोर्स है वो हो सकता है या हो चुका होगा, या फिर आगे भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहने वाली है। उपाय ना किए तो ये समस्याएं और बढ़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपके हाथ का मैं जनरल एनालिसिस शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं शुक्र पर्वत और आड़ी रेखा। ये आपको नाम मात्र पारिवारिक समस्या देंगे। व्यक्ति के परिवार में समस्या रहती है। देखिए, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है, व्यक्ति हमेशा चीजों को परफेक्ट देखना चाहता है। तभी ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर में परफेक्शन ढूंढता है, जो कि उसे नहीं मिलता, फिर व्यक्ति को दिक्कत होती है। दूसरा, कोई भी काम एक बार में ना बनना, और कोई भी काम करने चले उसमें 3-4 संघर्ष पहले आ जाना और रुकावटें होना किए गए कार्यों में, ये समस्या रहती है। तो इसका उपाय आपको दे दूंगा तो लाभ मिलेगा। बाकी व्यक्ति को मित्रों शराब से भी समस्या रहती है और कहीं न कहीं परिवार में भी समस्याओं का कारण ये रेखा बनती है। इसके साथ-साथ यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है। देखिए, आपको जीवन में बारंबार आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती रही है। करियर वाइज़ कोई दिक्कत है ही नहीं। ना करियर वाइज़ है, ना हेल्थ वाइज़ है। फैमिली वाइज़ और मैरिज लाइफ वाइज़ दिक्कत है। उसके उपाय करने पर शांति मिलेगी, लेकिन देखिए, बदलाव आपको खुद में ही लाना पड़ेगा। जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाएँगे, आपकी रेखा नहीं बदलने वाली। तो यही चीज़ रहेगी, आपकी करियर वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन में आपको बारंबार आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ के मौके, प्रमोशन, बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में लाभ, जॉब कर रहे हो तो जॉब में ग्रोथ मिलती ही रहेगी। बारंबार आपको मिलेगी। एक मौका छोड़ देंगे दूसरा आएगा, दूसरा छोड़ देंगे तीसरा आएगा। इस तरह के योग आपके हाथ में शुक्र पर मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, अब आपके हाथ में जो आपका चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत बिल्कुल अच्छी अवस्था में। इस प्रकार जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला क्या समस्या आती है, ये आपको मन की शांति 100% देगा। लेकिन इतने मजबूत साइन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर अनजाने में महादेव की भक्ति कर दे या फिर महादेव से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य कर दे तो बड़ा लाभ मिलता है। तो आप एक कार्य कर सकते हैं, महादेव की भक्ति द्वारा चंद्रदेव को शुभ बनाइए। इसमें मन की शांति रहेगी, कंसंट्रेशन ठीक बैठेगा और मेडिटेशन में ध्यान लगेगा और बहुत सारे शुभ लाभ आपको आपके शुक्र पर्वत द्वारा दिखेंगे आपके जीवन में। यहाँ पर अंदरूनी मंगल जो है आपके हाथ में, यहाँ पर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं, राहु रेखा कहा जाता है। तलाक की 3 से 4 रेखाओं में जो होती हैं, देखिए, एक रेखा हो तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, 2 रेखा हो तो ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपके में 3-4 संकेत मिल जाएँ वैवाहिक जीवन में खराबी के, तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन देखिए, मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, मैं आपके हाथ में यह देख पा रहा हूँ कि आपके जीवन में डिवोर्स का कारण जो था, उसमें ज़्यादा योगदान आपका था। आपने की वजह से ही वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आई है और आपके हाथ देखकर लग रहा है कि जो वैवाहिक जीवन में अलगाव आया है, उसमें ज़्यादा बड़ा योगदान आपका है, आपकी वजह से दिक्कत आई है। बाकी मंगल पर राहु रेखा है, इसके उपाय दे दूँगा, वरना ये आपको और दिक्कत परेशानी देती रहेंगी। देखिए, ये जब राहु रेखा होती हैं, मैंने काफ़ी संख्याओं में ऐसे हाथ देखे हैं जिनके हाथ में राहु रेखा थी। मान के चलिए, देखिए क्या-क्या चीज़ होती है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, वो 3-4 महीने हॉस्पिटल में रहे थे। किसी व्यक्ति को बीमारी हुई थी, 5-6 महीने हॉस्पिटल में रहे थे, बड़ा खर्चा आया था। किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में करोड़ों का नुकसान गया था। किसी व्यक्ति का चलता चलाया बिज़नेस ठप हो गया था। किसी व्यक्ति को मान सकते हैं जॉब छूट गई थी। किसी व्यक्ति को मानहानि का सामना करना पड़ा था। कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े करके फँसा था। कोई व्यक्ति जेल गया था 1-2 दिन के लिए। किसी व्यक्ति के ऊपर केस हो गया था और आपके जीवन में आपकी जो प्रॉब्लम आई है राहु रेखा की वजह से फैमिली प्रॉब्लम आई है। आप मान सकते हैं कि जैसे-जैसे समस्या आई है, मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे कि जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है जब हाथ में ऐसी राहु रेखा हो तो। इसके उपाय करना सख्त ज़रूरी होता है। ये राहु रेखा भी देखिए आपके हाथ में, अभी आपने एक नुकसान झेला है, ये 2 और ये 3 राहु रेखाएँ, ये अच्छी नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। मेन 3 ही चीज़ होती हैं, या तो पैसे का नुकसान, फैमिली प्रॉब्लम और स्वास्थ्य की समस्या। हड्डी टूटने जैसे संकेत भी रहते हैं, कहीं से गिरकर हड्डी तोड़ लेना या फिर एक्सीडेंट में रोड पर घिस जाना, इस तरह के योग रहते हैं। और कभी-कभी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे आपके जीवन में आई हैं। कुल मिला के दिक्कत रहती है, जो हाथ में राहु रेखा हो, इसके उपाय नहीं किए गए, दिक्कत और बढ़ती है। गुरु पर्व पर ये रेखा है, ये आपको आध्यात्मिक धार्मिक बनाएगी। जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। यहाँ से गुरुदेव दब गए हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहती है।
100% रहती है। देखिए पुरुष के हाथ में तब ये रेखा चल जाएगी, लेकिन अगर महिला के हाथ में ये कॉम्बिनेशन बन जाए यहाँ से दबा हुआ, तो 100% डिवोर्स होता है। यहाँ पर जो आपकी भाग्य रेखा है वह सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शनि पर्वत यहाँ से दब गए हैं। दबे हुए शनि पर्वत व्यक्ति को लोन और कर्ज के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कम से कम लोन और कर्ज लेना चाहिए, व्यक्ति बड़ी मुसीबत में फंस जाता है लोन और कर्ज लेकर। बाकी थोड़ा अपना फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी भी देती है, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है। सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा है, ये आपको अच्छा लाभ मान सम्मान, समाज में अच्छी नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी देगी। बुध पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, तो बुध पर्वत जब इस प्रकार फ्लैट होता है तो बड़े व्यापारी बनने के कोई योग नहीं है। आप जॉब शायद कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए इस प्रकार का बुध पर्वत जो होता है तो व्यक्ति को व्यापार में लाभ नहीं मिलता, बड़े लाभ नहीं मिलते। तो ऐसे व्यक्ति मैंने ज़्यादा प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब में ही देखे हैं। तो यही चीज़ रहती है, बड़े व्यापारी बनने के हाथ में योग नहीं देख पा रहा मैं आपके हाथ में। बड़े उद्योगपति व्यापारी बनने के और से बड़े सेठ बनने का कोई योग नहीं है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा इस प्रकार बन गई है, व्यक्ति समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। इस प्रकार के कोई हाथ में दिक्कत परेशानी आपके हाथ में मैंने नहीं देख पा रहा। यहाँ पर देखेंगे जो आपकी उंगली के 12 फ्लैंज है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इन पर सीधी खड़ी लाइन्स भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपको किसी परिस्थिति में ढलने में सक्षम बनाती हैं। व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में ढल ना जाए, परिस्थिति में ढल जाता है और जीवन में जैसे लोगों में बैठेगा वैसी बातें करेगा, लेकिन कभी भी अपनी संगति का असर दूसरों पर नहीं आने देगा। इस तरह के शुभ योग आपके हाथ में मैं आपकी उंगलियों द्वारा देख पा रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हाथ में है ही नहीं। बाकी जो पिंकी फिंगर है, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, छोटी पड़ रही है। अगर इस उंगली का नाखून बढ़ा कर रखते हैं तो इसके बुरे प्रभाव में कमी आएगी। बाकी बात को मन में दबा कर रखना, मन में बेचैनी होना, हड़बड़ाहट होना, चीज़ों की चिंता करना और स्टेज फियर होना, स्टेज पर जाने से डरना बचपन में, लोगों के सामने हड़बड़ा जाना, लोगों के सामने चुप हो जाना बोलते बोलते, अपनी बात सही लोगों के सामने रख पाना, मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आना, पैसे को सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए। जितना पैसे को सेव करेंगे उतना कम लाभ मिलेगा, जितने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। दिक्कतें व्यक्ति में काफ़ी सारी रहती है, जब ये उंगली छोटी पड़ जाती है तो इस उंगली का नाखून बड़ा कर रखने से थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी है, हाँ जी काफ़ी बड़ी है, ये थोड़ी नहीं बहुत बड़ी है। जब सूर्य की उंगली इतनी बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्रिएटिविटी होती है और कहीं न कहीं एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को भी दर्शाती है। व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिखता है, कभी किसी का बना-बनाया काम नहीं मिलता, जो करेंगे अपने मेहनत के द्वारा करेंगे। ऐसे व्यक्ति अपना भाग्य अपनी मेहनत के द्वारा लिखते हैं, ये चीज़ रहती है। और ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर भी होते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा लाभ मिलेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है आपके हाथ में। अंगूठा सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आड़ी रेखा, व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है, तर्क वितर्क शक्ति अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अंगूठा मान चले तो कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं रहेगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करने में सक्षम रहेंगे। मणिबंध पर 2 ही रेखाएँ हैं, 4 होती तो बहुत बढ़िया बात होती। 4 रेखा व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बनाती हैं और लंबी उम्र की योगदान रहती है, लेकिन 2 रेखा भी हैं, तो सुबह-सुबह अगर मेडिटेशन करते हैं और अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में अन्नदान करते हैं, वस्त्रदान करते हैं, तो ये रेखा मजबूत हो जाएगी। और आपके हाथ में जो हृदय रेखा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रेखा की वजह से जब व्यक्ति थोड़ी देर खाली बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है। और देखिए आपकी जो हृदय रेखा है सही है, हल्की-सी घूमी है, तो बुढ़ापे में अच्छा भाग्य देख के वो संकेत कर रही है और गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँची है। जब गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँच जाए हृदय रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करना ज़रूरी हो जाता है। समाज सेवा करके आपका भाग्योदय तेज़ होगा, समाज सेवा जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने 3 चीज़ें गिनवाई थी डिवोर्स की, एक राहु रेखा है, दूसरा दवा शनि ग्रह, तीसरी रेखा होती है गुस्से वाली रेखा। देखिए हृदय रेखा नहीं, अंतरात्मा। अंतरात्मा अगर मंगल की ओर चली जाए, देखिए मंगल देवता होते हैं साहस और गुस्से के कारक, और हृदय रेखा का मिलान अगर मंगल से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला आप मान के चलिएगा, आपको गुस्से की समस्या है, 100% गुस्से की समस्या है। आप गुस्से के कारण अपना नुकसान भी कर बैठेंगे, वाणी दोष है आपके हाथ में। कभी-कभी व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपना नुकसान भी कर लेता है, बड़े सभा में कुछ ऐसे शब्द बोल देना जो कि नहीं बोलने चाहिए, जो कि निंदनीय होते हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और गुस्सा आ जाना, गुस्से में कभी भी कुछ भी बोल देना, अपने से बड़े जनों का अपमान कर देना, इस तरह के लोग आपके हाथ में रहेंगे। कहीं न कहीं केवल इस रेखा के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि आपके वैवाहिक में जो लगा हुआ है, उसके कारण आप हैं। बाकी दूसरी शादी के आपके हाथ में अभी प्रॉपर योग नहीं है, अभी ये रेखा नहीं बनी है। देखिए रेखा बदलती रहती है, अभी दूसरी शादी की रेखा है ही नहीं आपके हाथ में, अभी कोई चांस नहीं है दूसरी शादी के। बाकी कोशिश करूँगा कि उपाय देने से वो उनका लाभ मिल जाए, उपाय को रेगुलर करते रहेंगे तो दूसरी शादी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इस बात पे पूरा जोर डालूँगा कि पहली शादी ही वापस जुड़ जाए, क्योंकि देखिए आपको उपाय इस प्रकार के दिए जाएँगे कि पहली शादी ही वापस से जुड़ जाए। क्योंकि देखिए अलगाव किसी को पसंद नहीं होता, शायद आप भी इस बात से थोड़े दुखी होंगे। बाकी आप मुझसे पर्सनली बाद में बात कर लेना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, उस हिसाब से मैं आपको उपाय पहुँचा दूँगा। यहाँ पर आपके हाथ में फाइनेंस की, यहाँ पे आपके हाथ में भाग्य की कमी नहीं है, भाग्य रेखा मजबूत है। पैसे की तो कमी नहीं आएगी जीवन में कभी भी।
बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, पैसे में नुकसान जा सकता है, तो कभी बिज़नेस डालें तो कोई सोच समझ के डालेगा। बाकी भाग्य रेखा आपकी काफ़ी मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। जीवन रेखा से मिली है तो अपनी मेहनत के द्वारा अपना जीवन में असफलता अर्जित करेंगे। कभी किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा पैसे के मामले में, जो करेंगे अपनी मेहनत के द्वारा करेंगे। जीवन रेखा आपकी मजबूत है और देखिए कहीं न कहीं घर से दूर जाकर आपको कार्य करना रहेगा, क्योंकि अब जो जीवन रेखा है सीधी चली है इस प्रकार से। ये घूमी नहीं, इसने घुमाव नहीं लिया। इसने घुमाव लिया लेकिन बीच में टूट गई है, तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर ही अपना भाग्योदय करता है। ये चीज़ रहेगी और जन्म स्थान से दूर अगर कार्य करते लाभ मिलेगा। और देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपके हाथ में, आपका जो भाग्योदय होगा पानी से जुड़े कार्य में होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जल के जितना पास रहेंगे, समुद्र किनारे वाले शहरों में जितना पास रहेंगे, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो जगह रहेंगे वो रहेंगे समुद्र के किनारे वाले शहर, उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। जल के जितना समीप रहेंगे, घर भी शायद ऐसी जगह लीजिएगा अपना, कोई अगर नई प्रॉपर्टी लेना चाहें जहाँ पर पानी का स्रोत आस-पास ही हो, कोई नदी, तालाब या फिर कोई झरना, कुछ भी, मतलब आप मान सकते हैं आपको पानी के बस भाग्योदय तेज मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। 10-20 किलोमीटर के आसपास या फिर घर से 5-6 किलोमीटर की रेंज में ही कोई नदी, तालाब होना चाहिए। पानी के बस भाग्योदय है आपका। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी मान सकते हैं बुढ़ापा भी आपका जन्म स्थान से दूर ही बीतेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आपके हाथ में। तो मैंने आपकी पाम कोशिश पूरा कर दिया। आपकी पाम क्लैरिटी ये थी। लाइफ में बारंबार आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। पारिवारिक समस्या है, डिवोर्स हो चुका है, ये बात कन्फर्म है। आगे ये समस्या और ना बढ़े, इसके उपाय मैं आपको दे दूँगा। बाकी बाद में जो उपाय रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया किस-किस चीज़ के देने हैं। और देखिए डेली मैं काफ़ी लोगों का असिस्ट करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों 4 चीज़ों के उपाय दे दीजिए। क्या शनिदेव, शनि ग्रह के, राहु रेखाओं के तीनों उपाय करते आपका वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि उपाय आपसे डेली हो। ऐसा मत कीजिएगा आपने 1-2 साल उपाय सुने, कोशिश कीजिएगा कि आपसे उपाय डेली हो। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपने मुझसे उपाय सुने, 1-2 साल तक लगातार कर लिए जोश-जोश में, लेकिन बाद में छोड़ दिए। नहीं, उपाय आपको डेली हमेशा करने रहेंगे। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल हमेशा आपको उपाय करने रहेंगे। तो मैंने आपकी कॉन्फ्रेंस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता वगैरह मिल लूँगा। इसके बाद भी कोई और क्या कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।